Hello बच्चों, let's see this question. The pH of a solution containing 0.4 molar HCO3 negative and 0.2 molar CO3 negative is. हमें pH निकालना है बेटा. तो सबसे पहले ये देखो, HCO3 नेगेटिव क्या करता है बेटा, डिसोशिएट होता है इनटू H प्लस प्लस CO3 नेगेटिव. तो ये कह रहा है कि तुम्हें पीएच निकालनी है उस सॉल्यूशन की जिसके अंदर ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है. ठीक है बेटा, ये प्रेजेंट होने का मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन आयन है, तो हम बोल सकते हैं इट इज वीक एसिड. यहाँ पर इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जैसे NaOH के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं बेटा, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, Na2CO3. यानी कि मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि अगर ये मेरा वीक एसिड है तो ये वीक एसिड का सॉल्ट है विद द स्ट्रॉन्ग बेस Na2CO3. यानी कि हम यहाँ पर इसको बफर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बफर सॉल्यूशन ऑफ दिस वीक एसिड एंड दिस सॉल्ट बेटा. और बफर सॉल्यूशन के अंदर पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, लॉग सॉल्ट बाई एसिड का कंसंट्रेशन बेटा. ठीक है, तो यहाँ पर पी के ए वैल्यू कौन सी लेनी है बेटा, ऑब्वियस सी बात है जब HCO3 डिसोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसी टाइम पर आपके पास उस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये और ये होना चाहिए. तो ये और ये तो बेटा सेकंड डिसोशिएशन के टाइम पर होगा. तो यहाँ पर Ka2 की वैल्यू pKa2 लिखेंगे बेटा. देखो Ka2 गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻11. pKa2 का मतलब बेटा माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻11. ठीक है, आगे बात समझ में. तो यहाँ पर pk की वैल्यू लिखी मैंने माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁻11 प्लस में लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.2 मोलर है. और यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.4 गिवन है बेटा. इसको सॉल्व करेंगे, 0.2 से 0.4 कटा तो 2 आया बेटा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस लॉग इंटू 4 माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁻12. तो बेटा लॉग ए इंटू बी को क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं. तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10⁻⁻11. ये माइनस था बेटा, साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हो गया. यहाँ पर प्लस लॉग 1/2 है बेटा. ठीक है, तो यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, माइनस लॉग फोर को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं. और आपको पता है कि लॉग a रेज टू पावर b इज इक्वल टू लॉग a. b जो पावर में होती है वो आगे आ जाती है, b लॉग a बेटा. तो ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 लॉग 2 हो जाएगा. और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010. तो यहाँ पर लॉग 4 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 0.3010. ये -11 है बेटा, आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा. और log 1/2 है बेटा, तो इसको log 1/2 को ध्यान से देखेंगे, log 1/2 को log 2 रेज टू पावर -1 लिख दे तो ये माइनस log 2 हो जाएगा. तो माइनस में log 2 की वैल्यू 0.3010. ठीक है, तो इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -0.6 प्लस 11 माइनस 0.3. तो ये कितना है बेटा, 11 माइनस 0.9, इट इज इक्वल टू 10.1. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. दिस इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जिसके अंदर HCO3 नेगेटिव और CO3 नेगेटिव, यानी कि दिस इज वीक एसिड एंड ये उसका सॉल्ट बेटा. तो ये बफर सॉल्यूशन बन गया, और बफर सॉल्यूशन का वी अप्लाइड द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड वी गोट द आंसर 10.1. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बेस्ट ऑफ लक.